महाराज जी, मैं बहुत भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। महाराज जी, मेरे से एक घोर अपराध बन गया था। मैंने खेत में एक चर रहे बछड़े को डंडे से प्रहार किया, वो घायल हो गया, कुत्तों ने उसे जिंदा खा लिया। महाराज जी, मेरे अभी मतलब बहुत ज्यादा अंदर से विचलित हूँ। महाराज जी, उसका प्रायश्चित कैसे करूँ? कि हनुमान जी को पसंद क्या है? जैसे हम किसी को प्रेम करते हैं, उसकी पसंद देखते हैं कि उसकी पसंद क्या है। हनुमान जी को सियाराम जी का चरित्र पसंद है। अंशिका जी, बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं भगवान हनुमान जी को बहुत मानती हूँ और उनमें श्रद्धा भी रखती हूँ, लेकिन मुझे सही तरीका समझ नहीं आता कि मैं उन्हें कैसे प्रसन्न करूँ, उनके किस नाम का जाप करूँ। कृपया महाराज जी मेरा मार्गदर्शन। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन। बात समझना है कि हनुमान जी को पसंद क्या है। जैसे हम किसी को प्रेम करते हैं, उसकी पसंद देखते हैं कि उसकी पसंद क्या है। हनुमान जी को सियाराम जी का चरित्र पसंद है, तो आप बैठ कर के रामचरित मानस सुनाइए हनुमान जी को, और सीताराम का नाम जप सुनाइए। इसलिए यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत् तत् कृतमस्त कांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज जहाँ सियाराम जी का कीर्तन होता है, आंसू बहाते हुए वहाँ विराजमान रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत् तत् कृतमस्त कांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो हमें चाहिए हनुमान जी को प्रसन्न कर लिए, रामचरितमानस सुनाएं और सीताराम नाम का जप करें, और उससे हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बहुत भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। महाराज जी, मेरे से एक घोर अपराध बन गया था। मैंने खेत में एक चर रहे बछड़े को डंडे से प्रहार किया, वो घायल हो गया, कुत्तों ने उसे जिंदा खा लिया। महाराज जी, मेरे अभी मतलब बहुत ज्यादा अंदर से विचलित हूँ। महाराज जी, उसका प्रायश्चित कैसे करूँ? महाराज जी, श्रीमद् भागवत का पाठ करवा, मूल संस्कृत से श्रीमद् भागवत का पाठ करवा के, फिर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवा करके और उस बछड़े को प्रदान करो कि इसका फल उस बछड़े को प्राप्त हो, भगवान उसका मंगल करें, और क्षमा प्रार्थना भगवान से मांगो। ये तो महत अपराधों में, गौ हत्या महत अपराधों में है, बड़ा अपराध है। इसको क्षमा याचना कर लो, नहीं तो भोगना पड़ेगा। बहुत बुरी दशा पैदा कर सकता है। जो महत अपराध होता है वो बहुत बुरी दशा पैदा कर देता है। इसलिए सावधान हो, जल्दी करवा लो, पता नहीं शरीर छूट जाए और हमारा ये पाप हमको फिर अगला जन्म में ब्याज सहित भोगना पड़ेगा। तो इसलिए सावधान हो जाओ। आपने बचाया नहीं कुत्तों से? सब बाद में, दूसरी बात में पता लगा। जैसे मारा तो घायल हो गया होगा, बाद में पता लगा उसको कुत्ते खा गए। नहीं, वो उनकी भूख मिटाने के लिए वो चारा चरना चाहते हैं। अब आपकी फसल है ये उनको पता नहीं, उनको इतना पता है मेरा चारा है, ये मेरा पेट भरेगा। तो हमको चाहिए कि हमें हाथ देना चाहिए अपने खेत से बहुत, मारना नहीं चाहिए। और फिर इस तरह से छोटे बछड़े को मारना कि वो घायल हो जाए, नहीं। उस टाइम दया भाव नहीं था, कुछ नहीं, मतलब उस टाइम ये भाव नहीं था महाराज जी, बाद में लगा कि ऐसा होना चाहिए था। नहीं, बहुत धैर्यवान बनना चाहिए। तुम मनुष्य हो और वो बछड़ा है गाय का, तो हमें लगता है बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान क्षमा कर सकते हैं यदि आप प्रायश्चित ऐसा करें। पूरी मूल भागवत का पाठ पंडित से करवावें और गोपाल शास्त्र नाम पाठ करवावें, और वो सब बछड़े को प्रदान करें और भगवान से क्षमा याचना मांगें। राहुल जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मोक्ष का सबसे सरल रास्ता क्या है और भक्ति और प्रपत्ति में क्या अंतर है? देखो, प्रपत्ति का नाम ही भक्ति है। प्रपत्ति माने होता शरणागति। जब हम भगवान की महिमा का श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं, भगवान के चरणों की सेवा करते, पाद सेवनम अर्चनम, भगवान को प्रणाम करते हैं, वंदनम, सख्यम भगवान हमारे मित्र भी हैं, दास्यम भगवान हमारे स्वामी भी हैं, और आत्मसमर्पणम
ये जो आत्मसमर्पणम है, ये नवधा भक्ति की पूर्णता है। इसी को प्रपत्ति कहते हैं, इसी को शरणागति कहते हैं, इसी को आश्रय कहते हैं, इसी को अवलंबन कहते हैं। भगवद अवलंबन, भगवद आश्रय, भगवत प्रपत्ति, भगवत शरणागति। तो भक्ति, भगवत शरणागति एक ही बात है। अब रही मोक्ष का सरल उपाय, तो ऐसा भी नहीं है कि मोक्ष इतना सरल है कि आप सहज में इसे प्राप्त कर लें। मोक्ष का सहज स्वरूप है आत्मा, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। अभी हम स्थित हैं शरीर में, मन में, इंद्रियों में, इंद्रियों के भोगों में। जब हमारे अंदर विवेक प्रकट हो, विवेक कहते हैं जो सत असत का ठीक निर्णय कर सके, वो बुद्धि में प्रकट होता है और वो सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई। जब हम साधु समागम करते हैं तो हमारी बुद्धि में विवेक प्रकट होता है, और विवेक का तात्पर्य है सत्य असत्य का ठीक निर्णय करना। तो जब ये निर्णय ठीक हुआ विवेक के द्वारा कि सत्य तो परमात्मा है, असत पूरा संसार है, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपने के समान संसार झूठा है। तब लोक और परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य, दूसरा नंबर। पहला विवेक, दूसरा लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, तीसरा सत संपत्ति, शम दम उपरति तितिक्षा समाधान मुमुक्षुता। शम इंद्रियों का विषयों से हटाकर अपने अपने स्थान पर उनको स्थित कर देना। दम मन को भोगों से हटाकर भगवान में स्थित करना या सच्चिंतन में स्थित कर देना। उपरति भोगों के बीच में रहते हुए भी भोगों की इच्छा ना होना। तितिक्षा गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान लाभ हानि भूख प्यास काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के वेग, इनको सह जाना तितिक्षा कहते हैं। समाधान चित्त का परमात्मा में स्थित करने का प्रयास करना। मुमुक्षुता मैं इसी जन्म में संसार से मुक्त हो जाऊं, ये जब बात आएगी तब हम मोक्ष मार्ग में चल पाएंगे। इसीलिए मोक्ष मार्ग कठिन है कि हम शरीरधारी अपने को शरीर मानकर मन और इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने में लग गए, इसीलिए मुमुक्षुता कठिन हो गई। नहीं तो हमारा स्वरूप है मुक्त, ना हम कभी बंधे थे, ना बंधे हैं, ना बंधे रहेंगे। विषयों में हमने स्वयं बंधन स्वीकार किया है, तो हमको इंद्रिय विजयी होना होगा, हमको मनोनिग्रही होना होगा, हमको किसी भी विषय में परास्त नहीं होना होगा। इसके लिए निरंतर नाम जप करो। सरल उपाय राधा 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 राधा। तो जिस श्वास में तुम्हारे प्राण निकलेंगे उसी श्वास में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। फिर तुम माँ के गर्भ में नहीं जाओगे, तुम परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। इसलिए निरंतर नाम जप करो। जगदीश जी जोधपुर राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपका शरणागत हूँ। आपके श्रीमुख से प्रवचनों में सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार का वर्णन सुना है तथा अष्टदा प्रकृति में पंच तत्वों के साथ सूक्ष्म शरीर के 3 भाग मन बुद्धि व अहंकार को शामिल होना भी सुना है। अतः महाराज जी ये चित्त का क्या स्वरूप है जो कि सूक्ष्म शरीर का? मन को ही चित्त कहते हैं क्योंकि चिंतन करने के कारण, देखो अंतःकरण चतुष्टय 4 नहीं है, एक ही है। निश्चय करने के कारण उसे बुद्धि कहा गया, संकल्प करने के कारण उसे मन कहा गया, चिंतन करने के कारण उसे चित्त कहा गया, क्रियाओं का कर्ता भोक्ता स्वीकार करने के कारण उसे अहंकार कहा गया। ये एक ही हृदय
अंतःकरण चतुष्टय के रूप में है। तो यहाँ जो अष्टधा प्रकृति में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, बुद्धि, मन, अहंकार, ये अष्टधा जो प्रकृति है, इसी में मन में ही चित्त को ले लिया गया है। अंतःकरण चतुष्टय का जो मन में चित्त का, चूंकि चित्त का कार्य है चिंतन करना और मन का कार्य है मनन करना, दोनों समकक्ष हैं, इसलिए चित्त और मन को एक में ही मिला करके अंतःकरण चतुष्टय की 3 हिस्सों को ले लिया गया। बुद्धि का काम निश्चय करना, मन का काम मनन चिंतन करना और अहंकार क्रिया को स्वीकार करना, भोग को स्वीकार करना। इसके कारण ये अष्टधा प्रकृति में 3 जोड़ दिए गए सूक्ष्म शरीर की बात, चूंकि चित्त और मन एक ही है। Okay, let's go.